हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं आपसे मेरी जीके की स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगी कि मैंने जीके कैसे प्रिपेयर की और कैसे आपको प्रिपेयर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी को ही परेशान करता है, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि याद नहीं हो पाता कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है, और अगर हमने जीके में स्कोर नहीं किया तो फिर हम वैसे भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि एक जीके है जो हमें आगे मेंस में भी एक लीड लेके जाती है। क्योंकि जीके में बहुत ही कम बच्चे स्कोर कर पाते हैं। अगर आप जीके में स्कोर कर लेते हैं तो अपने आप ही आप लीड ले लेते हैं आगे के लिए भी। तो जीके में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको छोड़कर नहीं चल सकते कि ये सिर्फ प्री में आता है, मेंस में नहीं आता। आपके लिए यही ज़्यादा वो है कि आपको आगे बढ़ाता है, मेंस में भी एक लीड दिलाता है जीके। तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, बट प्रिपेयर करें कैसे, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप लूसेंट वाली बुक ज़रूर खरीद लें, और क्योंकि उस बुक में आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है। एक आपको स्टडी करना ही करना है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है उस बुक से, जो उस बुक में दिया हुआ है। हर किसी के पास वो बुक होती है, तो आपको वो बुक 2-3 बार ज़रूर पढ़ लेनी है अगर आपको अपनी जीके अच्छी प्रिपेयर करनी है तो। बाकी ये जीके याद करना सबके लिए भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसा अक्सर देखते हैं हम बच्चों में कि आज मैंने याद किया, 2-3 बाद फिर से भूल गए उसको। तो इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको वो बुक तो खरीदनी है। और फिर मेरा जो एक अपना मेथड है जीके याद करने का, वो थोड़ा सा अलग है। मैंने वो बुक तो पढ़ी, लेकिन मुझे एक यूनिक तरीका लगा कि आप क्विज़ कीजिए जितने आपसे हो सके। मैंने अड्डा 247 ऐप जो है डाउनलोड कर रखा था अपने पास। तो वहाँ से जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं वहाँ से क्विज़ कर लेती थी। दिन में 10 भी, 20 भी, 30 भी, जितना भी आपको फ्री टाइम मिले। और उसमें ऐसा है कि उस क्विज़ में क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं, तो आपको अगर आप बार बार वो क्विज़ करेंगे तो आपको याद होते रहेंगे। उसमें हर एक सब्जेक्ट की क्विज़ दी हुई है, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायो, सब कुछ की क्विज़ है उसके अंदर। आपको जब भी फ्री टाइम मिले तो आप उससे क्विज़ लगाइए। सबसे बेस्ट मेथड है ये जीके याद करने का। आप अगर थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो आप कितनी थ्योरी याद कर लेंगे और फिर भूल जाएंगे उसको। लेकिन जब आप क्विज़ करते हैं और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, तो आपके माइंड में रहता है। अगर आप बार, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्विज़ के अंदर, तो वो आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है ये, क्योंकि क्विज़ में आपको वैसे टाइप में क्वेश्चन मिलते हैं जैसे कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उन क्विज़ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए मिलेंगे, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप जो है कोई बुक भी खरीद सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हों, थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा। क्योंकि अगर हमने कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है तो आप क्वेश्चन ज़्यादा कीजिए, थ्योरी को एक तरफ करके, और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा कीजिए। कोई भी बुक लीजिए, राकेश यादव की ले लीजिए, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। वो बुक आप पढ़िए 2-3 बार। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में हम ज़्यादा परेशानी नहीं होती जितनी हम थ्योरी याद करने में होती है। तो थ्योरी क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाती है, और थ्योरी अगर आप बुक से नहीं पढ़ सकते तो आप एक काम कीजिए, जब भी आप कभी भी फ्री हों, ऐसे हो गया आपको पढ़ के आपका माइंड जो है थक गया है, तो आप लेटे हों, तो उस टाइम आप रेस्ट कर रहे हों, और ऐसे भी हम रेस्ट करते टाइम फ़ोन में और बहुत सी चीज़ें देखते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम किसी भी एक टीचर की कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेज शुरू करें। जैसे हम फ्री टाइम हुआ तो सोते टाइम या कुछ करते टाइम 2 क्लास देख ली थ्योरी पढ़ने के लिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं और देखते हैं तो ज़्यादा हमें याद रहता है वो चीज़ें, बल्कि अकेले पढ़ने के बजाय। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने भी ऐसे ही अपनी स्टडी की थी जीके के लिए। मेरे पास सिर्फ लूसेंट वाली बुक थी, वो भी बहुत पुरानी, और मैंने जो है अड्डा 247 और एक कॉपी लगा के जो है यूट्यूब से किसी भी टीचर के, मैं जीके के लिए किसी एक यूनिक टीचर का नाम नहीं लूँगी कि आप उसी से कीजिए, क्योंकि सभी एक जैसा ही पढ़ाते हैं जीके को। तो आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी के भी बहुत सारे टीचर हैं, बुनेश सर हैं, उन्होंने भी जीके के काफ़ी लेक्चर डाले हुए हैं। मैंने उनके लेक्चर जो है पढ़े थे और नोट भी किए थे, तो वो आप याद कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी में आपको हर एक सब्जेक्ट के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, तो मैंने तो वही किए थे। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं किसी भी टीचर के, क्योंकि सब सेम सा ही पढ़ाते हैं और उतना ही कंटेंट देते हैं जो कि बाकी अलग देते हैं। आपको यूपीएससी थोड़ी ना प्रिपेयर करना, आपको तो सीजीएल के लिए करना है, तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जीके को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड होगा। बाकी आप कोई भी बुक लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, उसको भी आप 2-3 बार जो है रिवाइज़ कीजिए। जीके को ऐसा है कि आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं तो रिपीट होंगे ही, उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। और अगर आपको जीके में स्कोर करना है तो आपको रिपीट जो है मतलब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप जीके में स्कोर कर पाएंगे। अगर जीके में आप स्कोर नहीं कर पा रहे तो आप वैसे ही बहुत पीछे रह जाते हैं।
ये एक सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट हो जाता है जब हम याद करने की बात आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने की। तो आप जब भी फ्री टाइम मिले, कहीं पे भी जाते टाइम, ट्रैवल करते टाइम, तो आप जो है Adda247 ऐप डाउनलोड कीजिए और उसे जो है क्विज़ कीजिए। और रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर के लिए आप डेली जो है, मैंने पहले जब मेरी तैयारी स्टार्ट की थी तब मैं भुवनेश्वर की क्लास लगाती थी डेली, जो वाईफाई स्टडी से हैं। अब तो बहुत सारे टीचर आ गए हैं, उत्कर्ष से भी टीचर हैं एक जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर 1 घंटे की क्लास आती है उनकी। आप उनसे भी डेली जो है एक डेली वो क्लास कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज सा बन जाता है जब आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो एक दिन छोड़ के या 1 महीने में कर लिया, 10 दिन में कर लिया, ऐसे करके याद नहीं हो पाता। इससे अच्छा है कि हम डेली जो है एक ही क्लास देके करंट अफेयर पढ़ें वहाँ से। बाकी फिर एक टीचर और हैं गौरव गर्ग, उनके जो है वो करंट अफेयर अब पेड देते हैं, लेकिन डेली वो भी 15-16 क्वेश्चन जो है करवाते हैं, ब्रीफ में करवाते हैं। वो ज़्यादा एक्सप्लेन तो इतना नहीं करते उसके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ 25-30 मिनट की वीडियो होती है उनके पेड कोर्स में। वो भी अच्छा करवाते हैं, उनसे भी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो उनका पेड कोर्स होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर भी एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी उठ के आ सकती है, कहीं से भी आपको दे सकते हैं, तो उसके लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप करंट अफेयर कीजिए, और Adda247 ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसको डेली, उसमें आपको करंट अफेयर की क्विज़ भी मिलेंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे चैनल हैं, अगर आपने जो स्टडी IQ का कोर्स लिया गौरव गर्ग का, तो उसमें तो आपको डेली क्विज़ मिलेंगी ही मिलेंगी, और डेली जो है 18-19 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी करंट अफेयर का ऐसा कि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ जाता है। वो कहते हैं कि 6 महीने पीछे का आएगा, लेकिन आ जाता है साल 1.5 साल पीछे का भी, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको तो बस आप डेली प्रिपेयर ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपनी तैयारी ऐसे कर सकते हैं। मेरे लिए यही मेथड मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जब पढ़ाई के टाइम पे हमें ऐसा होता है कि अब दिमाग थक गया है तो रेस्ट करना, तब वीडियो चला के कुछ यूनिक सा देख लिया। बायोलॉजी पढ़ने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि स्कूल टाइम में हमने थोड़े से ऊपर से पढ़े हुए होते हैं। जब आप किसी टीचर से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करके बताएगा, तो अपने आप थोड़ा सा आप अपना इंटरेस्ट बनाइए उसके अंदर। अगर आपको अपनी जीके याद करनी है तो इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कैसे याद करेंगे उस चीज़ को, तो इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप मेरी जो है स्ट्रेटजी आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। आप इस प्रकार से इसको फॉलो करें और अपने जीके का स्कोर को एनहेंस करें। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे और भी सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की। थैंक यू सो मच।